हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आप लोगों का बहुत स्वागत है। आज जैसा कि आप देख पा रहे हो, टीवी के स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी कि जुबिलेंट फूडवर्क्स के बारे में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। इनका क्वार्टर फोर का रिजल्ट जो है वो वापस आ चुका है। आपने थंबनेल में सही देखा, इन्होंने जो है एज एक्सपेक्टेशन उतना अच्छा रिजल्ट शो नहीं किया है, मगर और इन्होंने डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। और जिस तरह से आप चार्ट पैटर्न देख रहे हो, बहुत ही प्रॉमिसिंग चार्ट पैटर्न आपको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे इसका ऑल टाइम हाई जो है यहाँ पे 3251 और करंट प्राइस जो है वो 3175। आज इस स्टॉक में ज़्यादा मूवमेंट तो नहीं आया, 0.75% के आसपास जो है ये स्टॉक गिरा था। 3 बजे के आसपास इसका रिजल्ट आया था, तो ज़्यादा कुछ मूवमेंट हो नहीं पाया। कल कैसे रिएक्ट करता है मार्केट, इसके ऊपर ये देखना बहुत ही दिलचस्प रहेगा। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे, देखेंगे इसके फाइनेंशियल्स क्या है, इनके करंट क्वार्टर रिजल्ट के कुछ हाईलाइट्स देखेंगे कि कैसे इन्होंने लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कैसा परफॉर्म किया है, नहीं किया है। इनका कुछ रेवेन्यूज देखेंगे, सारा कुछ फाइनेंशियल देखेंगे, क्या डिलीवरी गया है वो देखेंगे। और उस कंपनी के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ पहले कंपनी के बारे में इसके, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह का ये कंपनी और किस चीज़ में ये काम करती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी जो है, जैसे आप देख पा रहे हो, जुबिलेंट फूडवर्क कंपनी। और अपने को सबको पता होगा क्योंकि हम लोग पिज़्ज़ा खाते हैं, तो द ओनली पिज़्ज़ा जो है हम लोग इंडिया में बहुत ही चाव से खाते हैं, दैट इज़ नन अदर देन दी डोमिनोज पिज़्ज़ा। तो डोमिनोज पिज़्ज़ा आपको पता ही होगा, डोमिनोज पिज़्ज़ा का जो फ्रेंचाइजी मतलब मास्टर फ्रेंचाइजी है इंडिया के लिए, वो इनको दिया गया है। इनका ब्रांड्स आप देख पा रहे हो, डोमिनोज, हॉन्ग्स किचन, एकदम, शेफ बॉस एंड डंकिन डोनट्स। तो डंकिन डोनट्स एंड डोमिनोज आर वेरी फेमस ब्रांड्स ऑफ दिस कंपनी जुबिलेंट फूडवर्क्स। तो और इन्होंने कुछ अपना प्रोडक्ट भी लॉन्च किया हुआ है, हॉन्ग्स किचन। तो देख रहे हो, ये वाला जो है वो ब्रांड हो गया अपना। तो ये इसमें डील करती है, इनका जो मास्टर फ्रेंचाइजी है इंडिया में, मतलब इंडिया में सिर्फ यही खोल सकते हैं। मतलब इनके पास ऐसे वरुण बेवरेजेस के पास सारा पेप्सिको का, मतलब पेप्सी के जितने सारे ब्रांड्स है, कोका कोला के अंदर मतलब पेप्सी हुआ, थम्स अप हुआ, ऑल ऑल ओवर। तो इनका जो राइट्स है वो इनके पास है, वरुण बेवरेजेस के पास है। उसी तरह जो है जुबिलेंट फूडवर्क्स का के पास जो है वो डोमिनोज, इन सब का ये है, राइट से। तो आज देखेंगे हम लोग कुछ देख लेते हैं कि इनका जो चार्ट पैटर्न है वो किस तरह से दिख रहा है। आज ज़्यादा मूवमेंट हुआ नहीं, जैसे मैंने कहा था। क्वार्टर फोर का पहले रिजल्ट डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि किस तरह से जो है ये कंपनी बढ़ रही है। तो देख रहे हैं हम, क्वार्टर फोर का रिजल्ट जो है वो सामने आ चुका है। मार्च 2021 का रिजल्ट आज ही आया, 3 बजे के आसपास। सेल्स आप देख रहे हो 1038 करोड़ के आसपास है, एज कम्पेयर टू दी लास्ट मार्च क्वार्टर। यहाँ पे काफ़ी मतलब ठीक ठाक ही रिजल्ट क्वार्टर, मतलब मार्च क्वार्टर के लास्ट ईयर तो आपको पता ही होगा, पैंडेमिक के कारण काफ़ी ज़्यादा लॉकडाउन था, और इस साल भी मोटा मोटी वैसा ही लॉकडाउन था। तो जितना एक्सपेक्टेशन था उससे तो कम ही है, मगर 1038 करोड़ का सेल्स यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करो तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है यहाँ पे 251 करोड़ के आसपास दिख रहा है। और अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट जो है वो अगर हम लोग कंपेयर करें विद द लास्ट क्वार्टर, दैट इज 33 करोड़ के आसपास, और आज जो है वो 105 करोड़ के आसपास दिख रहा है लास्ट ईयर के कंपैरिजन, ईयर ऑन ईयर अगर कंपेयर करें तो। लेकिन अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करें तो यहाँ पे स्लाइटली फॉल देखने को मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर भी यहाँ पे कुछ कम है एज कम्पेयर टू दिस। बीच में तो इसका नेगेटिव भी चला गया था यहाँ पे। नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड नेट प्रॉफिट का अगर हम बात करें जून 2020, मतलब लास्ट ईयर जब लॉकडाउन हुआ था भारी, क्योंकि ये सब जो सेक्टर है ना, रेस्टोरेंट सेक्टर्स काफ़ी बैडली इफेक्ट हुए थे, क्योंकि आपको पता ही होगा कि लॉकडाउन के बाद जो है इनका बिजनेस जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली हिट हुआ था। तो बिकॉज ऑफ दैट काफ़ी ज़्यादा इसमें ये देखने को मिला था, डिप देखने को मिला था। उसके बाद जो है जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ना, डिप जैसे फरवरी के बाद मार्च के आसपास काफ़ी डिप हुआ था। उसके बाद से तो जो कंपनी ने रैली दी है, मतलब ये बढ़े ही जा रहा है, बढ़े ही जा रहा है, बढ़े ही जा रहा है। तो उतने प्रॉमिसिंग रिजल्ट तो नहीं है। जैसे देख पा रहे हो यहाँ पे जुबिलेंट फूडवर्क्स क्वार्टर फोर रिजल्ट्स, नेट प्रॉफिट जूम्स 395% ईयर ऑन ईयर के हिसाब से प्रॉफिट जो है काफ़ी जंप हुआ है, क्योंकि अगर आप जून से कंपेयर करोगे लास्ट ईयर से, तो लास्ट ईयर तो लॉकडाउन था, तो इस साल इस साल तो कम से कम तब भी लॉकडाउन उतना है नहीं, अनलॉक की प्रोसेस चालू हो चुकी है पूरी इंडिया में, और अच्छा खासा जो है यहाँ पे मार्केट भी ऑल टाइम हाई पे है। तो मोस्टली हम कह सकते हैं कि ये उतना भी प्रॉमिसिंग रिजल्ट यहाँ पे दिखा नहीं पाई है कंपनी। अगर आप देखोगे यहाँ पे जैसे बोल रहा है मुंबई, टुडे इज रिपोर्टेड एज
395.5% year-on-year rise in its net profit to 104 crore for the quarter ended March, which is slightly below analyst expectation. तो कुछ एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली उतना हुआ नहीं है। डिविडेंड भी फाइनली इन्होंने कंपनी जो है वो यहाँ पे डिक्लेयर किया है। द कंपनी बोर्ड हैज अप्रूव्ड अ फाइनल डिविडेंड ऑफ 6 रुपीज पर शेयर फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड फॉर द मार्च 2021। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे आज की किस तरह का डिलीवरी रहा है यहाँ पे, तो जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे सिर्फ क्रेडिट क्वांटिटी जो है वो 13,29,000 के आसपास हुई, और डिलीवरेबल परसेंटेज अगर हम देखेंगे तो 10% को डीमैट में ले जाया गया है। तो उतना भारी भरकम यहाँ पे देखने को कुछ मिल नहीं रहा है, मगर यार चार्ट बहुत ही प्रॉमिसिंग यहाँ पे देखने को मिल रहा है जैसा मैंने आपको कहा था। तो इसके कुछ की पॉइंट डिस्कस करते हैं हम कि इसमें इन्वेस्ट करना सही रहेगा या नहीं रहेगा, और इनके फ्यूचर किस तरह से आप लोग को दिख रहे हैं। तो जैसे हम लोगों ने क्वार्टर रिजल्ट्स के बारे में बात कर लिया है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इनका जो ये मार्केट कैपिटलाइजेशन है 41,000 करोड़ के आसपास है। इट्स लार्ज कैप कंपनी। तो और करंट प्राइस जो है यहाँ पे 3176 के आसपास जा रहा है। इसका ऑल टाइम हाई 3252 है, मतलब ज़्यादा आपको ये डिस्काउंट पे मिल नहीं रहा है, मतलब ऑल टाइम हाई के आसपास ये भी कंपनी। अब कल किस तरह से मार्केट रिएक्ट करता है वो देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। स्टॉक पी 181 के आसपास है, आप देख रहे हो। बुक वैल्यू 85.9 के आसपास है। तो ROE 20, ROC 16.7, मतलब मैं कहता हूँ ROC और ROE अगर 15 के ऊपर हुआ इट्स अ गुड डील। फेस वैल्यू 10 का है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो किस तरह से चार्ट पैटर्न आप देख रहे हो, दैट्स मतलब चार्ट पैटर्न तो काफी अच्छा रहा है, मगर आप देखोगे तो ज्यादातर जो रैली हुई है ना, वो आपका यहाँ से 18 के बाद जो है वो रैली स्टार्ट होना शुरू हुआ है। इनके कुछ प्रोज है। कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट 27.70%। स्टॉक के कुछ कॉन्स भी है। स्टॉक इज ट्रेडिंग एज 36.96 टाइम्स ऑफ इट्स बुक वैल्यू, तो काफी ज्यादा महंगी बुक वैल्यू पे आपको मिल रही है। द कंपनी हैज डिलीवर्ड अ पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 6.32 ओवर द लास्ट 5 years। प्रमोटर होल्डिंग हैज डिक्रीज्ड ओवर द लास्ट 3 years। स्लाइटली चेंज हुआ है प्रमोटर होल्डिंग के हिसाब से। इनके कोई पीयर्स नहीं है, तो आप कह सकते हो कि इट्स मोनोपोली बिजनेस। फ्यूचर में आपको ये रिटर्न दे के ही जाएगा। और अगर हम बात कर लेते हैं इसके फ्यूचर पर्सपेक्ट के बारे में, तो मैं कह देता हूँ कि जैसे जैसे अनलॉक होगा ना, अनलॉक होने के बाद जो है यहाँ पे काफी अच्छा रैली देखने को मिल सकता है। अगर आप इनके एक्सपेंसेस देखोगे ना, मतलब सेल्स आप देखोगे, तो सेल्स अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे यहाँ पे कि यहाँ पे जून 18 यहाँ पे, उसके बाद 890, 937, उसके बाद जो है ना स्लाइटली फॉल होना स्टार्ट हुआ था। सॉरी 873, 943, 998 दिसंबर में भी अच्छा खासा हुआ था। उसके बाद जो है फॉल होना स्टार्ट किया, लेकिन अच्छा खासा ग्रोथ दिखा ही रहा था। मतलब अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ग्रोथ जो है यहाँ पे कंपनी में है, मतलब दिख रहा था वहाँ पे, लेकिन कोविड की वजह से जो है बैडली इम्पैक्ट हुआ है। आपको पता ही होगा यार, डोमिनोज का मतलब मोनोपोली बिजनेस है इंडिया में, क्योंकि दूसरा ज़्यादातर चलता है नहीं कोई भी पिज्ज़ा कंपनी। और जैसे जैसे हमारी क्या बोलते हैं, मतलब सोसाइटी है, तो वीकेंड हुआ या फिर ये हुआ, जैसे जैसे अनलॉक की प्रोसेस चालू होगा, मेरे को तो लगता है काफ़ी अच्छा इनका बिजनेस होने वाला है। तो अभी इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं आप। इट्स नॉट अ बैड डील राइट नाउ। अगर आप SIP करते हैं तो कोई आपको मार्जिन सेफ्टी की कोई दिक्कत यहाँ पे होनी नहीं चाहिए। आप आराम से इसको जो है वो SIP में इसको खरीदें, और इट्स अ गुड कंपनी, आपको टेंशन नहीं लेने की। इसमें इसमें ज़्यादा डेट भी नहीं है, आपको दिख रहा होगा। इसकी अगर हम ये बात करें, 74% एनालिस्ट जो ये कह रहे हैं कि इसमें आप बाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे डिविडेंड यील्ड भी आप देख रहे हो। और अगर हम नीचे जाते हैं तो ब्रांड्स आपको मैंने बता ही दिया, डोमिनोज, पिज्जा एंड ऑल। तो अगर आप देखते हो यहाँ पे जुबिलेंट फूडवर्क्स नेट प्रॉफिट जो है यहाँ पे जंप्स ओवर 3 फोल्ड टू 105.3 करोड़। तो यही मैंने कहा था आपको। और अगर हम इनकी डिटेल्स होल्डिंग देखते हैं ना कुछ, तो आपको यहाँ पे समझ में आएगी डिटेल्स होल्डिंग जो है यहाँ पे। ज़्यादातर तो कुछ प्लेस्ड है यहाँ पे प्रमोटर्स होल्डिंग, अगर आप देखोगे तो कुछ प्लेस्ड है 1.52 के, लेकिन वो स्टैग्नेंट है, वो ज़्यादा प्लेस्ड हुआ नहीं है। म्यूचुअल फंड का भी अच्छा खासा स्टेक है यहाँ पे 8.81% के आसपास। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस जो है वो 2.05% के आसपास का स्टेक लेकर रखे हुए हैं। और फॉरेन इंस्टीट्यूशन काफ़ी ज़्यादा इसमें, क्योंकि फॉरेन कंपनी है ना, तो काफ़ी ज़्यादा इसमें स्टेक जो है वो देना पड़ता है उनको। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न दिख रहा है यहाँ पे। और रिटेल के पास हमारे और आप जैसे भाइयों के पास वो 6.34% के आसपास। तो जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे कोई भी रेड फ्लैग्स नहीं है।
एंट्री आप कर सकते हो, ओवरबॉट जोन में नहीं है, मतलब उतना अच्छा डिविडेंड यहाँ पे दे नहीं पाती है कंपनी, बेटर रिटर्न देती है एज कम्पेयर टू दी एफडी, एंड करंट वैल्यू तो है वो ज़्यादा है, मतलब एज कम्पेयर टू द इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक ये सब कंपनीज आपको मिलेंगी नहीं इंट्रिंसिक वैल्यू के अंदर। और कुछ हम लोग यहाँ पे सेल्स ग्रोथ और ये सब डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ अगर आप देखोगे लास्ट 10 ईयर का 17% के आसपास है, इट्स अ क्वाइट गुड वन। 5 साल से सेल्स ग्रोथ जो है वो थोड़ा सा कम है 6%, और 3 साल से तो 3% के आसपास है, दैट इज क्वाइट चैलेंजिंग। कंपोनेंट प्रॉफिट ग्रोथ अगर हम देखेंगे यहाँ पे 12%, 19%, 10 साल का, और 5 साल का अगर हम देखेंगे तो प्रॉफिट ग्रोथ 19% के आसपास है, 3 साल का 5% के आसपास। स्टॉक प्राइस CAGR जो अगर आप देखोगे तो पिछला 10 साल से जो है वो 23% का CAGR दे के आ रही है, दैट इज क्वाइट फिनोमिनल। 5 साल का जो CAGR है 43% है, और 3 साल का 32, और 1 साल में तो इन्होंने बम्पर प्राइस दिया हुआ है 87% का। रिटर्न ऑन इक्विटी भी आप देखोगे 20% के ऊपर, दैट इज क्वाइट गुड। तो यही मैं कहूँगा कि आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, चल सकते हो इन्वेस्ट करके। काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पे इनका मोनोपोली बिजनेस है, जैसे मैंने आपको बताया कि फ्यूचर में इसका अच्छा खासा ग्रोथ हो सकता है, क्योंकि इंडिया में और कोई दूसरा प्लेयर है नहीं, और इंडिया में जितने चाव से डोमिनोज का पिज़्ज़ा खाया जाता है और बिकता है, आई डोंट नो एनी अदर पिज़्ज़ाज इतना अच्छा मार्केट कर पाएंगे। तो जिस तरह से वरुण बेवरेजेस का जो मोनोपोली है, उसी तरह से मैं कहूँगा कि इंडिया में जुबिलेंट फूडवर्क्स का मोनोपोली है डोमिनोज में। तो आने वाले टाइम में लोगों की जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, लोग एक्सपेंसेस ज़्यादा करेंगे, लोग बाहर जाएंगे खाने के लिए, is one of the good fast food for them to have as soon। तो मैं तो यही कहूँगा कि यार आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, दैट्स अ गुड कंपनी। और ये जो क्वार्टर है, मतलब अभी तो है थोड़ा टाइम खराब जा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द कोविड। आफ्टर कोविड आई एम डैम श्योर दैट दिस कंपनी विल कम बैक एंड deliver a good return as well as a good profitability to the company। तो इसी के साथ मैं यही कहूँगा कि SIP करते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। फर्स्ट टाइम मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है, तो प्लीज़ सपोर्ट द चैनल, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।